एक चीज बताइए, सुन लो, तो क्या हमारे को इतना भी और कितना ये गवर्नमेंट हमारे से ये कराएगी। अभी देखो, अभी तक जो हमारा धरना चल रहा है, आप हमारे साथ हैं 6 महीने से। कभी कोई हमारे लोगों ने जितने बड़े आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आए 80 के 1000 के करीब, तब भी कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई। लेकिन मैं यही पूछना चाहता हूँ कि क्या मोदी साहब सिर्फ अगर हम उल्टा सीधा काम करेंगे तो फिर आप मानोगे? तो ये वो ऐसे काम ना करने के लिए हमें उकसाएं। सर एक सवाल, छोटा सा सवाल ये है कि जिस ये पूरे तंत्र को लेकर के आपके अपने ही ऑफिसर्स आपको बहुत बड़ा एक संख्या बल दिखाया और उन्होंने OROP की मांग भी की, जनरल सतवीर साहब की बात कर रहा हूँ, और आज के डेट में कहाँ है वो, क्यों नहीं आते हैं साहब? वो सतबीर जी हमारे सामने कैसे आएंगे, या आपको वो सही बात कैसे बताएंगे? उनका तो हक ही नहीं बनता एक रैंक एक पेंशन का। ये तो सिर्फ एक सिपाही से लेकर सूबेदार तक ये उनका हक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 साल में अपने घर पेंशन आ जाते हैं। तो ये अधिकारियों की, मैं तो सीधा सीधा यही कहूँगा कि गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट मैंने बता दी कि कौन है गवर्नमेंट, उनके साथ इनकी कमेंटमेंट हुई है। और जो इन्होंने कहा कि आप हमें 3% को दे दो, 7% को पहाड़ में जाएं, तो यही बात। सर बहुत ही संक्षेप में बताइए, अब अगला स्टेप क्या होगा आपका? इनसे अभी हमारा, मैंने अपनी सोच के मुताबिक अपने नेक्स्ट भार को, एडवाइज़र को बता दिया है कि क्या करना चाहते हैं हम। तो ये आपको गोसल साहब डिटेल में बता देंगे। चलिए आप बता दीजिए क्या होगा नेक्स्ट स्टेप। नहीं सर, सबसे पहले तो मैं आपके वो पुराने सवाल के ऊपर जाता हूँ कि जैसे कल मोदी जी ने लाल किले से भाषण दिया है, उसके लिए हम जहाँ बैठे हैं, हम किस लिए बैठे हैं? ठीक है, मिला है 1 रैंक 1 पेंशन, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को, पूरे सरकार को मैं ये दसना चाहता हूँ कि हमारे जो 75% प्री मेचर आ जाते हैं, मोदी जी ने आप ही बोला था 15 में कि हमारे जो 70% जवान प्री मेचर आ जाते हैं, उनको ORP के दायरे से अभी ORP सेकंड में बाहर किया गया है। हमारे JCO नायब सूबेदार थे, सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन, उनको ORP के दायरे से बाहर किया गया है। हमारे जो शहीद परिवार हैं, जो 7-8 साल 9-10 साल तक शहीद होते हैं, ज़्यादातर कम सर्विस वाले शहीद होते हैं, आप कारगिल में देखा होगा, उनकी पेंशन 1 रुपया ना तो ORP 1 में बढ़ी ना ORP 2 में बढ़ी। हमारे जो रिजर्विस्ट हैं, जो 2-2, 3-3 लड़ाइयाँ लड़ी, जिन्होंने 62, 71, 65 की लड़ाई, उनको उस टाइम जो है 1971 में सरप्लस करके उनको निकाल दिया गया और उनको रिजर्विस्ट पेंशन दिया गया कि सिपाही के बराबर का। उनकी पेंशन ORP 1 में नहीं बढ़ी और ORP सेकंड में नहीं बढ़ी। और अभी आप बताइए, 70% तो जवान निकल गए और 5-10% जो JCO होते हैं वो निकल गए, और हमारे शहीद परिवार निकल गए, हमारे रिजर्विस्ट निकल गए, और बाकी कौन रह गए? किनको मिला? मिला केवल सिपाही से हवलदार तक, जो कि 14 से पहले वाले रिटायरी हैं, उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट हुआ है। जो 16 के बाद आए हैं उनको नहीं बेनिफिट हुआ, क्योंकि वो MACP लेके आए हैं, और पुराने वाले को इसलिए थोड़ा बहुत बेनिफिट हो गया कि वो भी जो है MACP के दायरे में आ गए। उनको अभी थोड़ा बहुत सिपाही से हवलदार तक थोड़ा बहुत बढ़ा है, ना हमारी विडो पेंशन बढ़ी है, और बाकी जितना पैसा है 85% पैसा जड़ा सरकार ने अलाउ किया है, हमारे पब्लिक के इनकम टैक्स के पैसे से 85% हिस्सा जो है 3% अधिकारी ले गए हैं। इसी का हमारे को रोष है।
अगर सरकार बोल रही है हमने दे दिया है, हमने गिना दिया 70% JCO लगा लो, रिजर्विस्ट लगा लो, हमारे शहीद परिवार लगा लो, तो बाकी कितने बच गए? उनको मिला है वो पैसे की बंदरवाट हुई है। इसी के रोष वजों हम जरा इतने दिनों से धरने पे बैठे हैं। रही बात अगला कोर्स ऑफ एक्शन की, अगला कोर्स ऑफ एक्शन हमारी जो फेडरेशन बनी है, अभी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने 31 मई से हमने फेडरेशन को हैंड ओवर कर दिया था अपना, लेकिन फिर भी हम साबका सैनिक संघर्ष कमेटी जैसे पहले से दिन से काम कर रही है, अभी भी डटी है, अभी भी यहाँ पर ही है। अभी भी ज़्यादातर रोल जहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का ही है। फिर भी असी फेडरेशन की जिन्नियां भी JCO जवान संस्था ने जिन्होंने समर्थन दिता है, उनको भी हम अपील करते हैं कि जहाँ पर जंतर मंतर पे जो संकेतक धरना चल रहा, जहाँ पर हमारे को अपनी हाजिरी बढ़ाना चाहिए। और अगला कोर्स ऑफ एक्शन 23 जुलाई के बाद जो भी फेडरेशन की जी कोर कमेटी है धरना लेगी, उसके ऊपर हम फुल चढ़ाएंगे। लेकिन हम एज ए साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के प्रधान होने के नाते, प्रगट साहब और मैं नेशनल एडवाइजर होने के नाते, अगर ये जो प्रोग्राम हमारे को जैसे कि हमारे प्रधान साहब ने बताया है कि हमने संवैधानिक तरीके नाल सारे एक्शन करके देख लिए हैं, अभी सरकार के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ, ऐसा इस बात के लिए हमारे को मजबूर ना करे सरकार कि हमारे को ऐसा कोई कोर्स ऑफ एक्शन ना करना पड़े, चाहे हमारे को रेलें रोकनी पड़े, या हमारे को रोड जाम करने पड़े, चाहे हमारे को संसद घिराव करना पड़े, चाहे हमारे को लास्ट हमारा हथियार है, हमारे पास बहुत वॉलंटियरों के नाम आ चुके हैं कि जहां पर हम मरण वर्तन तक भी बैठ सकते हैं, क्योंकि हमारा जहां से उठना हमारे लिए मौत है। हम जहाँ से जब तक अपनी हक की मंगा नहीं सरकार से मनवा लेंगे, जहाँ से उठेंगे नहीं, बेशर्ते है कि हमारे साथी जो कम उम्र में 35-40 साल में शहीद हो जाते हैं, उनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं। हमने इसलिए जहाँ से तब उठ रहे हैं जब सरकार मानती हमारी बातें मानेगी, अन्यथा हम जहाँ पर ही मरण वर्तर पे बैठ जाएंगे। साडा हक इत्थे रख, एक बहुत बहुत बड़ी बात है आप लोगों की तरफ। बिल्कुल जी, साडा हक इत्थे रख, लेकिन साडा हक जनरल सतबीर और अफसर खा गए। साडा हक सानू इस्तेमाल करके साडे अधिकारी खा गए। साडा हक इत्थे रख दा नारा हम जंतर मंतर से लगाना मना कर दिया है। जहाँ पर सर एक अब बड़ा सवाल ये है, एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से साबका सैनिक संघर्ष कमेटी इतने सालों, बहुत पुरानी संस्था है और आप लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ा भी है, पूर्व सैनिकों को जोड़ा है, उसके बाद फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन भी आप लोगों ने समर्थन दिया इसको। लेकिन एक सवाल, लेकिन जो पूर्व सैनिक हैं अब यही इसी धरने से काफ़ी पूर्व सैनिक अलग अलग अपना अपना गुट बना करके वो लोग भी आपके जैसा ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई सभी एक साथ हो जाओ, लेकिन आपस में फूट क्यों? आप देखिए, जैसे कि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी अभी भी बयान शुरू किए हुए हैं पूरे देश में। कल ही हम इलाहाबाद भी जाके आए हैं। पूरे देश दे साबका सैनिक हमारे को जहाँ भी बुला रहे हैं, हम देश के कोने कोने ते जाएंगे और साबका सैनिकों को जड़ा वा और उनको बताएंगे कि अपनी हकी मांगा वास्ते हमारा साथ दो। हम पूरे देश में जाएंगे, अपील करेंगे। लेकिन जो आपने सवाल किया है कि इसमें से आपके ही साथी उठ के अलग प्रोग्राम दे रहे हैं, वो हमने पहले से ही पूरे जिन्हें JCO संस्था जो 20 फरवरी को हमने कॉल दिया था कि आओ कोई भी संस्था आगे लगो, हम पीछे हैं, लेकिन किसी संस्था ने पहल नहीं किया। जब हमारी फेडरेशन बन चुकी है, फेडरेशन में 150 तो वध जथेबंदियां समर्थन दे चुकी हैं और यहाँ पर फेडरेशन एक समुंदर बन चुकी है। और जो 2-4 संस्थावां ने नदियाँ नाले है, अभी कभी भी नाले नदी में नहीं मिलते और नदी जड़ी समुंदर नदी में नहीं मिलता, ठीक है ना, नदी नालों में नहीं मिलती। तो ऐसे अभी ये समुंदर बन चुका है। अगर जो 1-2 नदी नाले रह गए हैं और जो हमारे ही JCO जवान गुमराह हुए हैं या अधिकारियों द्वारा या सरकारी एजेंसियों द्वारा, उनको भी हम अपील करते हैं कि आओ जो अभी भी डुल्ले बेरा का कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी आओ, हम एक मंच के होके अपना संघर्ष करें और सरकार से अपनी हक की मंगा लें। सर आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।